गुरु भक्ति योग। अपनी सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी की कैसी सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है वह ज्ञान प्राप्त करता है। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु की शरण में जाओ। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, अतः उनकी पूजा करो। गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के फल स्वरूप आखिर आत्म साक्षात्कार होता है। शिष्य को गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। जब उसका आत्मसमर्पण पूर्णतः हो जाएगा तब गुरु उसे सत्य का स्पष्ट दर्शन कराएंगे। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं जो शिष्य को सांसारिकता के उस पार ले जाती है। श्री परमहंस अवतारी जी महाराज गुरु भक्ति विषयक बातें बताते हुए कह रहे हैं कि सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य हैं इनके सद्गुरु जिनसे इन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सद्गुरु के सेवक को मन एवं इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी अधिक सतर्क रहे। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। ऐ गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित न हो। सद्गुरु का ध्यान करो और उनके वचन याद करो। तुम यद्यपि पूर्ण सद्गुरु के सेवक हो फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध नहीं होगी और कृपा बिना निस्तार नहीं होगा। तुम जो कुछ सत्संग में सुनते हो उसे कार्यान्वित करते हो या नहीं, यह जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। यदि तुम गुरु शरण अपनाकर भी मन के अनुसार ही काम करते रहे तो जीवन अकारथ गया। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सेवक को सदैव यह देखना चाहिए कि मुझ में भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद करना चाहिए और गुरु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजनाभ्यास करने की शक्ति दे।
है सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे। और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों न हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। गुरु शब्द सब दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्म जन्म की मैली सुरति यानी वासना निर्मल हो जाएगी। यदि सद्गुरु शब्द का रस लेना चाहते हो तो विषय रसों का त्याग करो। एक मयान में दो तलवारें कैसे समाएंगी। एकांत से अधिक प्रेम करो और दिल का सारा बोझ गुरु चरणों में समर्पित करके स्वतंत्र होकर रूहानी मार्ग की यात्रा करो। प्रमाद एवं वाद विवाद को त्याग गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर या आकृष्ट होकर सत्य से मुख न मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथों में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक यानी परमात्मा की दृष्टि से यदि वंचित रह गए, सद्गुरु की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल होकर जा रहे हो। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फल स्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए सहयोगी मिल गए और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक। जैसी वस्तु होगी वैसा मूल्य होगा। 500 या 1000 रुपए में कुर्सी, मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे। यदि सद्गुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए तत्पर रहो।